नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल मोतीरमानी है। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और अपनी सेवाएं सरस्वती दयाल मोतीरमानी हार्ट क्लिनिक रायपुर में एज ए डायरेक्टर दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीजेज इन यंग। इसका मतलब कि ये जो हार्ट अटैक्स और या फिर हार्ट की बीमारियां जो आजकल खास करके 40 से कम या फिर यंग में होने लग गई हैं, इसमें कितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। आजकल अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी कॉम्पिटिटिव होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। सो जो सबसे नंबर 1 फैक्टर जो इंक्रीज हुआ है दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस आने के कारण हमारी एक तो नींद प्रॉपर नहीं होती है। सो लैक ऑफ स्लीप से क्या होता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम या जो नर्वस सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, जिससे कि दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, नसों में सिकुड़न आ सकती है और जो ब्लॉक हैं वो टूट सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर नींद लेना है 6 से 8 घंटे की और अपने तनाव को कम रखना है। नंबर 2 हमारी लाइफस्टाइल। पहले के समय में हम साइकिलिंग करते थे, पैदल चलते थे एक जगह से दूसरे जगह के लिए, पर आज की डेट पे हम आम तौर पे टेबल पे बैठ के, चूँकि हमारी जॉब्स भी मैक्सिमम टेबल पे बैठने की हो गई हैं और सुविधाओं के कारण हमारा व्यायाम बंद है। तो डेली 25 से 30 मिनट का व्यायाम करना है। हफ्ते में 5 दिन अगर 30 मिनट यानी 150 मिनट अगर अपन हफ्ते में व्यायाम के लिए निकालते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बूस्टफुल होता है, जिससे कि हमारे लिए बीपी, शुगर या मोटापे, ओबेसिटी के खतरों से हमको थोड़ा सा निजात पाने में मुक्ति मिलती है। और खान पान, हम आजकल ज़्यादातर फैट डाइट या फैटी डाइट जिसे बोलते हैं, बाहर का जंक फूड, ये ज़्यादा खाते हैं। हमको जो ज़्यादा खाना है वो है रोज़ फल खाना है, रोज़ सलाद खाना है, रोज़ सब्ज़ी और दाल का इंटेक को बढ़ाना है। इसके साथ साथ हमें अंकुरित चीज़ें और नट्स का सेवन करना है, क्योंकि हाई फाइबर जिसे कहते हैं उससे हमारे मेटाबॉलिज्म को फिर से बूस्ट मिलता है और हार्ट की बीमारी हो या फिर बीपी और शुगर का हो, उसमें वो फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके साथ साथ अगर आप बीपी के मरीज़ हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, ये सब ने भी हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस बढ़ाने चालू कर दिए हैं। आमतौर पे हार्ट के ब्लॉकेज कैसे बनता है? जो हमारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो मेटाबोलाइज होके, ऑक्सीडाइज होके नसों में जमा होता है। बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें उसको बढ़ावा देती है, या मोटापा। तो इससे कि उसके बढ़ने की तेज़ी बढ़ जाती है और उसकी सतह जब टूटती है तो हमें हार्ट अटैक आता है। तो ये सारी चीज़ों की अगर ऊपर अपन देखभाल करें, हम अगर हमें बीपी है हम दवा रोज़ लें, शुगर के लिए हम शुगर कंट्रोल रखें और हम एक्सरसाइज और व्यायाम से अगर अपन मोटापे को कंट्रोल करें तो ये सब चीज़ों से बचा सकता है। अंतिम रूप से हमको ये देखना है कि हम नशे से दूर रहें, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो। स्मोकिंग और नशे से ये पाया गया है कि जो हमारी हृदय की नसें होती हैं उसमें सिकुड़न होती है और नसों में जो ब्लॉक है उसके ऊपर की सतह टूट जाती है, जिस कारण अटैक आने में तेज़ी होती है। और आजकल के युवा आमतौर पे स्ट्रेस मिटाने के लिए या कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल से जूझते हुए उससे निपटने के लिए इस तरफ थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, इसलिए उस रास्ते न जाए, अपनी सेहत पे ध्यान रखें। अगर हम अपनी सेहत पे पहले से काम रखते हैं, सिर्फ ध्यान रखते हैं, तो कई तरीके से हम इन सब चीज़ों से निपटने में कारगर साबित होंगे। सिर्फ 30 से 35 साल के बाद साल में एक बार आपका रेगुलर हार्ट चेकअप, रेगुलर बॉडी चेकअप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज की डेट पे वो कारगर साबित होता है चीज़ों को जल्दी पकड़ने में। मैं यही कामना करूँगा कि आप स्वस्थ रहें और आपकी उम्र एकदम बढ़े। नमस्कार।